अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू समर टीवी उर्दू। दोस्तों बाबर आजम और रमीज़ राजा की हो गई है बहुत ही सख्त किस्म की लड़ाई। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए कि आखिर में मामला क्या है। बाबर आजम की कप्तानी को ख़तरा है। रमीज़ राजा इस वक्त शदीद गुस्से में हैं। इमरान खान के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। रमीज़ राजा ने चेयरमैन पीसीबी बनते ही गुस्से से भरा एक बयान जारी कर दिया है जो कि तमाम क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा है और बहुत ही गलत फैसला हो चुका है। पीसीबी के सिलेक्टर की सबसे बड़ी गलती शर्जील खान और मोहम्मद आमिर को पीसीबी में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ा अहम इशू बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमीज़ राजा और पीसीबी की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड के ऐलान कर दिया है जिसमें बड़े बड़े नामों को शामिल नहीं किया गया, जिनमें सरफहरिस्त जो है वो शर्जील खान है। शर्जील खान के अलावा मोहम्मद आमिर को भी सिलेक्ट नहीं किया गया, वहाब रियाज को सिलेक्ट नहीं किया गया, मोहम्मद हफीज़ को सिलेक्ट नहीं किया गया और शुएब मलिक को सिलेक्ट नहीं किया गया। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पर हंस रही है और वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए पाकिस्तान को कोस रही है। दूसरी जानिब बाबर आजम और रमीज़ राजा के दरमियान बहुत ही ज़्यादा सख्त कलामी हो चुकी है। रमीज़ राजा का कहना है कि वो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, अगर बाबर आजम ने उनके मुताबिक चलना है तो ठीक, वरना वो कप्तानी से फारिग हैं। दोस्तों बाबर आजम ने जब उनके ऊपर एक बयान जारी किया वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए, उनका कहना था कि कप्तान मैं हूं तो मेरी मर्ज़ी को नहीं पूछा गया, मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, तमाम काम जो है वो पीसीबी ने अपनी मर्ज़ी से किया है। बाबर आजम का कहना था कि पीसीबी के किसी भी मेंबर ने स्क्वाड तैयार करने से पहले बाबर आजम से नहीं पूछा, क्योंकि जब भी कोई स्क्वाड या कोई टीम हारती है, मैच हारती है, तो सारा जो नज़ला होता है या सारा जो ब्लेम होता है, ब्लेम गेम सारी और सारी कप्तान के ऊपर जाती है। बाबर आजम का कहना था कि रमीज़ राजा ने या किसी ने भी उनको एतमाद में नहीं लिया। फ़खर जमान को रिजर्व रखा गया है, उस्मान कादर को रिजर्व रखा गया है, इसके अलावा जिनकी जगह नहीं बनती थी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर उनको शामिल किया गया। शर्जील खान को शामिल ना करना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। शर्जील खान का कहना था कि वो पहले उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया है, 2 साल की 2.5 साल की पाबंदी के बाद उन्होंने PSL सीज़न 6 के अंदर और सीज़न 5 के अंदर अपना लोहा मनवाया और कराची किंग्स को बहुत ही ऊपर मकाम तक लेकर गए। शर्जील खान का कहना था कि अगर उनके बगैर वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत सकता है तो ये उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन शर्जील खान को शामिल ना करना बेहद नाइंसाफ़ी की बात है। दूसरी जानी मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ या शुएब मलिक किसी को भी शामिल नहीं किया गया। आप इस स्क्वाड से किस हद तक एग्री हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए आप हमें मज़ीद देखते रहिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।